महाराज जी के चरणों का ध्यान करता हुआ आज के सत्संग की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सतपुरुष कहते हैं कि संसार में ये जीव शांति की खातिर आया है और हर घड़ी ये अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए संसार में मारे मारे फिर रहा है कि कैसे भी करके कहीं से भी मेरी ये ये जो इच्छा है कि मुझे वो शांति चाहिए जिसमें कभी तब्दीली ना हो, वो पूरी हो जाए। महापुरुष कहते हैं कि संसार में हर चीज को प्राप्त करने का एक तरीका है, एक साधन है। जब तक जीव सही युक्ति को धारण करके यत्न नहीं करेगा, ये कभी भी अपनी मंजिल मकसूद में कामयाब नहीं हो पाएगा। जरा विचार करें कि आज तक मैंने जितनी भी दौड़ दौड़ी, जितनी भी जद्दोजहद इस संसार में की अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, क्या उससे मुझे सुख मिला? क्या मेरे जीवन में आज सुख है? अंदर सब कुछ है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, दुकान भी अच्छी चल रही है, मकान भी अच्छा बना है, घर परिवार पुत्र कलत्र सब कुछ अच्छा बना है। लेकिन जो मेरी वास्तविक सोच थी कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो मेरे जीवन में शांति आ जाएगी, नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी हो गया वैसा भी हो गया, सब कुछ निकल गया। लेकिन जो मेरी इच्छा थी कि मुझे चैन चाहिए, वो चीज मेरी पूरी नहीं हुई। और महापुरुष कहते हैं कि ना ही कभी होगी। महापुरुष वाणी में कहते हैं कि दृष्टा दृश्य सब संसार, माया भ्रम विकार, मंगत स्थिर रहे ना बिन चरण कमल निरंकार। कहते कि ये जो आंखों से जो नजर आ रहा है समेत तेरे शरीर, ये माया भी, ये ईश्वर की माया है, तो इसको देखकर बुलेखे में पड़ गया है। लेकिन जो मायापति इसके पीछे है उसकी तरफ तेरा ध्यान नहीं जाता। और जब तक तेरा उस मायापति की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जब तक इस जिस्म और जान को पहचान के तू जान तत्व को खोजने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक तेरी ये जो मनोकामना है वो कभी पूर्ण नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। कई जन्म बीत गए ये सब करते हुए, आगे फिर से इसी स्वभाव को लेकर अगले नए शरीर में चला जाएगा। गुरुदेव की वाणी है, कर्म गति अपार है जीव न छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे ही रूप समाये। कहते हैं कि इस कर्म गति को धार कर जो तेरा स्वभाव इतना पक्का बन गया है, पीछे भी तो यही करता आ रहा है, इसमें भी तो यही कर रहा है, और इसी स्वभाव को लेकर जब तू आगे चला जाएगा तो उसी में भी यही काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो मानुष का चोला है, ये तुम्हें वही जो पिछली नीच जोनियों में तू काम करता आया, खाया पिया परिवार बनाया, ये जो मानुष का चोला जिसको स्वर्णिम अवसर कहते हैं, ये उन्हीं कामों को करने के लिए, संसार के सुख जो झूठे हैं उनको भोगने के लिए नहीं मिला। ये किसी खास मकसद को, किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है। इस चोले को तो महापुरुष कहते हैं कि देवता भी इसकी प्राप्ति के लिए लालियत रहते हैं, क्योंकि ये मुक्ति की नौका है। इसमें कि आकर ही महापुरुष कहते हैं कि बंधन और मुक्ति के भेद का विचार कर सकता है, और किसी चोले में ये बंधन और मुक्ति के भेद का विचार नहीं कर सकता। केवल और केवल यही एक मानुष का चोला है जिसमें आकर जीव ये समझ सकता है कि मुझे बंधन किस बात का है और मैंने मुक्ति किससे प्राप्त करनी है। परम संत सहजोबाई कहती हैं, बार बार रिश्ते मिले 1,84 माही, सहजो ऐसा नहीं मिले जो पकड़ निकासे बाहर। कहते कि जब मैं जानवर योनि में था तो आज भी मेरे रिश्तेदार वहां पे घूम रहे होंगे, बड़े रिश्ते नाते परिवार मैंने वहां पर भी बनाए, लेकिन सहजो ऐसा नहीं मिले जो पकड़ निकासे बाहर। लेकिन वो जिसको पूर्ण गुरु कहते हैं और जिसकी उंगली को थाम कर मैं संसार रूपी भवसागर से सहज में ही पार हो सकता हूँ। उंगली को थामने का मतलब ये महापुरुष कहते हैं कि उनकी शिक्षा का विचार करके चलना, तभी जीव इस संसार की अधोगति को समझ पाता है और इससे छूटने का यत्न करता है। कहते हैं वो पूर्ण गुरु इसको सिर्फ और सिर्फ इस मानुष के चोले में ही प्राप्त होता है, और इसी चोले में सत्य साधन का तरीका गुरु से प्राप्त करके ये मेहनत करके अपनी कोशिश करके अपने ध्येय में कामयाब हो सकता है। बुल्ले शाह के गुरु इनायत शाह हुए हैं। कहते हैं जब गुरु के पास गए तो उस समय खेतों में काम कर रहे थे,
तो बुल्ले शाह जोड़कर कहते हैं कि महाराज जी, मुझे भी सतमार्ग की सूझ, मुझे भी सतमार्ग का ज्ञान दीजिए। तो कहते कि आगे से उन्होंने कहा कि बुल्ले रब तक ही पाना, इधर पुटना ते उधर लाना। ये इधर से उखाड़ कर जो उधर लगाने की बात ये जो कही है महापुरुषों ने, तो इशारा इसी तरफ किया कि मन जो जिसकी पकड़ संसार में बड़ी गहरी होगी है, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हंसता है तो कोई, हंसता तो साथ में हंसता है, रोता है तो साथ में रोना शुरू कर देता है, क्योंकि संसार को अपना स्वरूप समझ बैठा है। तो कहते हैं कि इधर से हटाकर उधर लगाना है, यानी ईश्वर की तरफ लगाना है। ये जो हमें ईश्वर स्वरूप महामंत्र महाराज जी ने दिया है, उसकी तरफ इसको लगाना है। और ये संसार से कैसे उखाड़ना है इसको, इसके लिए महाराज जी ने हमें युक्ति भी बता दी है। महाराज जी की बड़ी कृपा है, हमें सब साधन दे दिए, लेकिन मैं ही मूर्ख हूं जिसको इतनी आसानी से गुरु मिल गए, इसलिए मुझको समझ में नहीं आता कि महाराज जी मुझे क्या कह रहे हैं। महाराज जी ने 5 नियम दिए हैं। ये 5 शस्त्र ऐसे कारगर शस्त्र हैं कि जैसे जैसे इन शस्त्रों के जरिए ये अपने इन साधनों को अपने जीवन में धारण करेगा, वैसे वैसे इसकी जो संसार में जो जड़ें हैं वो छूटनी शुरू हो जाएंगी। इसकी देह प्राणता, जो इसको शरीर से बड़ा लगाव है, बड़े चाव करता है शरीर के, नए नए कपड़े पहनता है, नए नए स्वांग करता है, शीशे में बार बार अपनी शक्ल को देखता है कि मैं बड़ा सुंदर दिखता हूं। तो जैसे जैसे इन साधनों में ये दृढ़ होता जाएगा, इसका अपने शरीर के प्रति, संसार के प्रति जो लगाव है वो कम होता शुरू हो जाएगा और जीव ईश्वर प्राण हो जाएगा। एक युक्ति के जरिए ही ये अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकता है। सतपुरुष कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि दूध में जो चाहो माखन तो भिगोना चाहिए। कहते दूध में जो चाहो माखन तो भिगोना चाहिए। हमने बहुत बार पढ़ा है, गुरुदेव ने कहा में सवाल जवाब में है, कहते कि दूध में उसका जो गुण है उसको प्राप्त करने की एक युक्ति है। घी और माखन उसमें प्राप्त होता है, एक युक्ति के जरिए ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। दिया सलाई और चकमक में आग है, गन्ने में गुड़ है, चीनी है, एक साधन के जरिए ये सब चीजें प्राप्त होती है। ऐसे ही जो मेरी इच्छा है वास्तविक शांति की, वो कस्तूरी तो मेरे अंदर है, वो आनंद तो मेरे अंदर है। पूर्ण गुरु रास्ता जब बतलाता है, तब उस मार्ग पर चलकर मैं इस नाशवान शरीर में वो जो अविनाशी सत्ता है, जो परमानंद स्वरूप है, तब मेरी वो मनोकामना, मेरी तब वो जो तहकीकात है वो तब खत्म होगी। वरना महापुरुष कहते हैं कि ये संसार तो एक बड़ी प्यास है, बड़ा मुसीबत खाना है। कोई विरला कहते हैं, कोटा मध्य जन कोई साध, जिन हरिया माया प्रमाद। कोई विरला गुरु ज्ञान की नौका पर सवार होकर इस संसार रूपी भवसागर से पार होता है। महाराज जी कहते हैं कि ये बुद्धि संगी है, इसको दुनियादारों के संग से हटाओ, तब ये सत नाम का संग करेगी। इसकी संगत ऐसी होनी चाहिए। महापुरुषों ने शर्तें भी बताई हैं ग्रंथ श्री समता विलास में। कहते हैं कि अगर तू ईश्वर की तरफ जाना चाहता है, अपने जीवन में शांति चाहता है, तो इन शर्तों को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। कौन सी शर्तें हैं? महाराज जी कहते हैं, कहते जब आहार सूक्ष्म और शुद्ध, जब आहार सूक्ष्म, यहीं पर मैं फेल हो जाता हूं। ना मेरा आहार सूक्ष्म है, ना शुद्ध है, ना मेरा व्यवहार मर्यादा युक्त है। मेरा व्यवहार तो ऐसा है कि मेरे पास समय ही नहीं है ईश्वर के भजन के लिए, ईश्वर के सिमरन के लिए, जो मुझे मेरे गुरु ने आज्ञाएं दी हैं कि प्रभात संध्या काल ये दृढ़ नियम दो राख, 2 घड़ी हरि सिमरन कीजियो प्रेम प्रीति के साथ। ना मेरे अंदर प्रेम है, ना मेरे अंदर सत्य से प्रतीत है, सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। जब आहार सूक्ष्म और शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, मर्यादा युक्त, संगत केवल सत्पुरुषों की, और मुझे सत्पुरुषों की संगत में कहाँ आनंद आता है। मेरी तो दुकान खराब होती है, सत्संग में जाता हूँ, पीछे ग्राहक मुड़ जाते हैं, बड़ा घाटा महसूस होता है मुझे। ये महापुरुष कहते हैं ये कोई घाटा नहीं है, असल में वो घाटा है, तेरा एक श्वास भी प्रभु चिंतन के बिना गुजर जाता है तो समझ ले बड़ा घाटा हो गया।
ऐसा भाव जब तेरे अंदर आ जाए तो उस समय समझ लेना कि तेरे अंदर शरणागति का भाव आना शुरू हो गया। जब आहार सूक्ष्म और शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, मर्यादा युक्त, संगत केवल सत्पुरुषों की और स्वाध्याय सत्पुरुषों के जीवन का धारण किया जावे, तब एक नाम चिंतन में दृढ़ता प्राप्त होती है, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं। और आगे कहते हैं, अधिक से अधिक समय जब केवल नाम चिंतन में ही दिया जावे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिमरन ठीक प्रकार से बन पड़े, हमें उस अखंड शांति की प्राप्ति हो, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, जिसके लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं, तो ये मेरे गुरु ने, ये हमारे गुरुदेव ने हमें बताया है कि इन साधनों को धारण करो। अधिक से अधिक समय जब केवल नाम चिंतन में दिया जावे और तमाम लौकिक व्यवहार मर्यादा का धारण किया जावे, तो कहते हैं तब ये अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। ठीक युक्ति का पूर्ण गुरु से पता चलता है। संस्मरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है, वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जो उनके शिष्य, उनके साथ जो भेंट वार्तालाप हुई, उनके जरिए जो संस्मरण हमारे बीच हैं, जो प्रेमी जी ने बड़ी मेहनत करके इस यादगार पल में नोट किए हैं, उनसे हम पढ़कर अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। प्रेमी जी का नाम बाबू मोलक राम जी, तो महाराज जी उनको कह रहे हैं कि प्रेमी जी, क्योंकि महाराज जी से भी सत्साधन उन्होंने प्राप्त कर लिया और पहले कहीं और से दीक्षा, सब जानते हैं कहां से ली थी, तो जब महाराज जी से भी सत्साधन प्राप्त कर लिया, लेकिन सिमरन अपनी पुरानी जो दीक्षा थी उसके अनुसार ही करते थे, तो महाराज जी ने उनको आगाह किया कि प्रेमी जी, छलांगे लगाकर छत पर चढ़ना मुश्किल है, गिरोगे तो टांगे टूट जाएंगी, इसलिए जो साधना का तरीका तुम्हें बताया गया है उसको धारण करो प्रेमी जी, सही रास्ते पर चलकर ही सफलता हासिल हो सकती है। ये महाराज जी हमें कह रहे हैं, उदाहरण भी देते हैं कि अगर हमने गुरदासपुर जाना है और अगर मैं अमृतसर की बस में बैठ जाऊं तो क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब मुझे ऐसा कोई मिलेगा जो गुरदासपुर का रास्ता जानता होगा, वो मुझे बताएगा कि हाँ ऐसा करो, इस बस में बैठो, पहुंच जाओगे, फिर मैं अपनी मंजिल तक आराम से अपना सफर मैं तय कर सकता हूँ। इसलिए संसार, ये जो सफर है जिसमें मेरा पक्का ठिकाना नहीं है, मैं किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूं, तो जब पूर्ण गुरु का जीवन में अवतरण होता है तो वो साधन बतलाता है। उस साधन के जरिए जब मैं कोशिश करूंगा, उस साधन के जरिए जब मैं मेहनत करूंगा, तब मैं अपनी मनोकामना, जिसकी पूर्ति के लिए मैं गलियों में जाता हूं, कई प्रकार के मैं चौकियां बरता हूं, या कई प्रकार के जो आज मैंने बातें सुन रखी है कि वहां पर जाओ, चलिया करो, इतने व्रत रखो, ये करो, वो करो, तो तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। महापुरुष कहते हैं जो मर्जी कर ले, ये महापुरुषों ने चेतावनी दी है। वो प्रेमी जी का नाम शायद गंडू राम जगाधरी के थे। कहते प्रेमी 24 अवतार भी आ जावे तो तेरी मनोकामना, तेरा कर्म फल नहीं बदल सकते। एक अवतार के पीछे हम भाग रहे हैं, मनोकामना कब पूरी होती है ये भी तरीका महाराज जी ने बता दिया। कहते तेरी इच्छा तब पूरी होगी जिस अवतार को भी तू मानता है, जिस भी सतपुरुष को तू मानता है, जब तेरा मानना ईमानदारी का हो जाएगा, तब तेरी समस्त इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। जब तू उसकी शिक्षा का विचार करेगा कि वो मुझे क्या कह रहा है, मेरा गुरु मुझे क्या कह रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, जब सत्संग में जाता है तब कहती तेरी बुद्धि का तेज इतना बढ़ जाता है कि अपनी कमी को कमी समझने की ताकत इसमें आ जाती है। तब इसे सत्पुरुषों की बात समझ में आती है कि, और अपनी भी इसे मूर्खता ही समझ में आती है कि क्यों मुझे, मेरा यत्न तो प्रत्येक शांति के लिए होता था, लेकिन मुझे क्यों शांति मिलती रही। तब इसे समझ में आता था कि गुरु तो कह रहा कि ये संसार नाशवान है और तू इसे ऐसे चिपटा हुआ था और तू इसे इतना जोर लगा रहा था इसमें सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन गुरु कह रहा है कि ये तो चलनहार है, ये तो म्यादी है, नाशवान है, इसमें तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जहां से सुख प्राप्त हो। ये जैसे बातें तब समझ में आती है
जब ये पूर्ण गुरु की शरण में जाता है। तो महाराज जी का एक सत्य उपदेश है, उसको दास पढ़ेगा, आपके सम्मुख रखेगा। इसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि महाराज जी हमें क्या धारण करने के लिए कह रहे हैं, और किन विचारों को, किन गंदे विचारों को हमें त्यागने के लिए कह रहे हैं। ऐसे कौन से साधन हैं जिसको धारण करके हम अपने ध्येय में कामयाब हो सकते हैं। सत्य उपदेश है महाराज जी का। इसमें महाराज जी फरमाते हैं, कहते हैं कि प्रेमियों, इस दफा का समय तो गुजर गया है, फिर की राम जाने क्या नहीं हो सकता। गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मैदान। काफी समय चला गया है, दो घड़ी धरती पर भी बैठकर देखना चाहिए। हजारों वर्ष ऋषि झोंपड़ियों में गुजार दिया करते थे, अब 200 वर्ष से जरा अमन का जमाना रहा। बड़ी बड़ी जगह बन गई हैं। पहले वक्तों में सिर्फ राजे लोगों के बड़े बड़े किले हुआ करते थे। सब तरह के हालात को देखना चाहिए। बिना प्रेम के सतमार्ग पर चलना कठिन है। महाराज जी कह रहे हैं कि बिना प्रेम के सतमार्ग पर चलना नहीं जाता, और प्रेम रूप ईश्वर का है। प्रेम भाव से बुद्धि चेतन होकर सत असत का निर्णय करते हुए सत भावों को दृढ़ करती हुई ज्ञान को प्राप्त कर लेती है, और ये जान लेती है कि संसार का मूल सत तत्व ही है। सत की प्राप्ति सत्संग और सतनाम के निध्यासन से होती है। महाराज जी कहते हैं कि सत की प्राप्ति सत्संग से और सतनाम के निध्यासन से होती है। संसार में सत का भरोसा रखते हुए हर समय मन की कोशिश सत्य की खोज में लगी रहनी चाहिए। सत्य के बगैर और कोई रिश्तेदार बंधु नहीं। कहते हैं कि ईश्वर के बगैर तेरा और कोई रिश्तेदार दुनिया में है ही नहीं। कहते हैं कि ये सभी रिश्ते स्वार्थ के हैं। जब तक एक दूसरे से स्वार्थ पूरा होता है तब तक तो रिश्ता ठीक प्रकार चलता है। जब स्वार्थ की पूर्ति होनी बंद हो जाती है तब महापुरुष कहते हैं कि वो रिश्ता ही छोड़ देते हैं। सत्य के बगैर और कोई बंधु रिश्तेदार नहीं है। सत्य की प्रीति दुखों को नाश करने वाली है। जन्म से जीवों को कर्म रोग चिपटा हुआ है। ये कर्म रोग जीवों को जन्म से चिपटा हुआ है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म यंत्र में जीव फंसे हुए हैं, और इस रोग से खुलासी पाने के लिए कहते हैं हर समय तन मन इंद्रियों को, सारे संसार को मिथ्या और बदलने वाला समझें। ऐसी सत सोजी ही प्रभु सिमरन की ओर ले जाती है, और जीव उपकारी जीवन वाला हो जाता है। लाखों वर्ष तक इंद्रियों के नाना प्रकार के रस भोगते रहो। कहते कि इंद्रलोक का सुख भी तुझे प्राप्त हो जावे तो भी तेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती। लाखों वर्ष तक इंद्रियों के नाना प्रकार के रस भोगते रहो, मगर एक पल के वास्ते भी ये मन तृप्त नहीं होता। हर समय भूखा और प्यासा ही रहता है। वाणी में कहते हैं खाए खाए नित भूख समाये, पहन पहन अंत नांगा जाए, जिए जिए ओढ़क मरना, उठ अवगुनिया अंत है चलना। कहते कि खा खा कर नित भूखा है, पहन पहन कर नंगा है, अंदर भंडार पड़े है कपड़ों के, तरह तरह के व्यंजन खाता है, फिर भी भूखा ही है। फिर भी नया रोज कुछ ना कुछ टेस्ट चाहिए। तरह तरह के कपड़े अंदर बड़े पड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं जाना है तो इसे कुछ नजर ही नहीं आता। उठ अब गुनिया अंत है चलना।
कहते हैं इस बात को समझो कि संसार ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ये पक्का ठिकाना नहीं है। आखिरकार इस खाकी शरीर ने इस धरती में मिल जाना है, ये धरती की चीज धरती के हवाले हो जाएगी। इस बात को समझो और अपने उद्देश्य की ओर चलो, जिसके लिए ईश्वर ने कृपा करके ये जन्म दिया है। हमारे समाज पास ही घर में आर्य समाज मंदिर है, भजन बड़े अच्छे कोई होते हैं। दास ने वहां से एक लाइनें दो नोट की हैं, कहते करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। कहते कि ये सारी उम्र ईश्वर की कृपा, पता नहीं कौन सी कृपा ढूंढता रहता है। और ये जो कृपा ईश्वर ने की है, जैसे नीच जोनियों से निकालकर ये जो गोल्डन चांस इसको दिया है कि ये अपनी बंधन और मुक्ति की अवस्था को समझकर ये समझी जिससे बिछड़ा हुआ है उसकी प्राप्ति इसमें कर सकता है। तो पता नहीं कौन सी कृपा ढूंढता रहता है। इसमें इसमें आकर सत्य सोझी प्राप्त करके खुद यत्न करना है। जब ये यत्न करेगा तभी से रत्न की प्राप्ति होगी। बिना यत्न के ना तो संसार की, महाराज जी कहते प्रेमी यहाँ क्या लेने आए हो। ये आशीर्वाद लेने वाली बीमारी ने जीवों को पुरुषार्थहीन कर रखा है। जब दुनिया के काम बिना यत्न के बिना कोशिश के नहीं चलते तो इस परमार्थ के मार्ग में जो वैसे ही बड़ी उच्च अवस्था है, बिना कोशिश के कैसे सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन हमें गुरु भी आजकल ऐसे मिल जाते हैं जो पल में ब्रह्म दिखा देते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा संसार भी बना रहे और ईश्वर भी खुश हो जावे। एक सवाल गुरुदेव ने कहा, में हम सबने पढ़ा है, जिसमें आता है महाराज जी ऐसा कोई आसान सा साधन तो बताएं कि हंसदिया खेड़दिया खांदिया पींदिया मेरा ये जो जीवन है वो मुक्त हो जाए, मुझे मुक्ति भी प्राप्त हो जाए और मेरे संसार के सब जो रस भोग स्वार्थ हैं ये भी मेरे भोग भी बने रहे। तो गुरुदेव कहते कहते प्रेमी जरा कोई ऐसे सत्पुरुष का नाम तो बता जिसने संसार में हंसदिया खेड़दिया खांदिया पींदिया मुक्ति हासिल की हो। प्रेमी सर देकर भी मुक्ति रूपी परम पद प्राप्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कहते जिनका शब्द तुमने पढ़ रखा है 12 वर्ष तक ओढ़नी पर बैठकर तप करते रहे। हर हाल में प्रभु आज्ञा माननी कोई आसान काम नहीं है। जब तक तो हमें अच्छे अच्छे हमारे नतीजे मिलते हैं संसार के तो बड़ा खुश होता है, प्रभु कृपा प्रभु कृपा। जब संसार का चक्कर उल्टा चलने लगता है तब रोता है, पीटता है, कलपता है। कहते किसने तुझे उल्टी मति दे रखी है। कहते कि तभी प्रभु आज्ञा मानो, तभी कहो ईश्वर तेरी ये कृपा है। कहते हैं आगे कहते हैं जिस तरीका को लेकर संसार में आए थे उसी तरह तृष्णा में संसार को छोड़ देते हैं। कहते जैसे प्यासा आया वैसे ही प्यासा इस संसार से चला जाता है। जो भी आता है वह इस संसार को अपना बनाने का यत्न करता है, मगर धरती किसी की ना बनी। कहती है धरती किसी की ना बनी, सब इसमें आखिरकार समा गए। बड़े बड़े गुणी हैरान परेशान हैं, केवल एक प्रभु का प्यारा ही संतोषी हो सकता है। संतोष किसको मिलता है? संतोष जो परम धन है उसकी प्राप्ति तब होती है जब जीव के मन में विश्वास पक्का होता है। कोई कैसा विश्वास कि ईश्वर सत्य है और उसका आसरा केवल और केवल उसका आसरा ही परम सुख देने वाला है। मेरे संसार में न जानो कितने आसरे हैं, इसलिए मुझे ये संतोष रूपी जो धन वो प्राप्त नहीं होता। ये तभी प्राप्त होगा जब मैं एक प्रभु के शरणागति हूँगा, जब मैं एक प्रभु प्रायण होकर अपना जीवन संसार में गुजारूंगा। कहते देखते ही देखते बड़े बड़े मुल्कों के वाली खाक स्याह हो जाते हैं और दलिद्री राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भरोसा एक क्षण भंगुर शरीर का नहीं। हमने देखा है बातें कर रहे होते हैं अचानक गर्दन ऐसे गिर जाती है। क्या भरोसा इस शरीर का है? अभी बातें कर रहे हैं, अभी जिंदा है, पता नहीं, फिर सोचते हैं कि क्या इसमें से निकल गया। जो अभी तो खा रहा था, अभी तो बातें कर रहा था, वो कौन सी वस्तु निकल गई। तो यही तो संसार की असारता के बारे में महापुरुष कहते हैं कि कोई भरोसा इस शरीर का नहीं, ये क्षण भंगुर है। पल में श्वास ऊपर नीचे होकर इसे छोड़ जाते हैं।
उसी घड़ी समय को भाग्यवान समझो, जिस पर मन बुद्धि उसी घड़ी समय को भाग्यवान समझो, जिस पर मन बुद्धि सत का विचार व सिमरन ध्यान सत्संग में कर ले, या किसी का भला हो जाए। जिसका सिमरन करके ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर अवतार आचार्य बन जाते हैं, सब इस मालिक के सिमरन की वड्याई है। वह पुरुष धन्य है जो संसार में आकर सार को प्राप्त होता है। कहते हैं वह पुरुष धन्य है जो इस संसार में आकर अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाता है, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी जड़ को ही भूल बैठे हैं। हम अपने मूल को भूलकर इस संसार को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हैं। इसी के लिए सारी कल्पना है, यही सारा खेल है, जिसके बारे में सत्पुरुष हमें समझाते हैं कि संसार में आकर सार को प्राप्त जो होता है, देखने में सारा संसार ये मनोहारी और सुखदायी मालूम होता है। कहते हैं कि देखने में तो ये जितना भी संसार है बड़ा सुख रूप सुखदायी प्रतीत होता है, लेकिन महापुरुष कहते हैं इसमें सुख थोड़ा है और विपदा गनेरी है। सत्पुरुष कहते हैं कि ये जो संसारी फल हैं, ये देखने में तो बड़े सुंदर मीठे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अंदर विष भरा है, जहर भरा है। ये तुझे डस लेंगे, तेरा सुख और चैन सब हर लेंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतरी यही है कि सत्पुरुषों से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने मकसद की ओर बढ़ चल, तभी तेरे जीवन में ठहराव आएगा, तभी तेरे जीवन में शांति आएगी। कहते देखने में तो सारा संसार सुखदायी मालूम होता है, मगर इसका संबंध आखिरकार वियोग के समय अति दुख रूप हो जाता है। कहते जब बच्चा जन्म लेता है तो लोडियां डालता है, बड़ा नाचता है, कूदता है, लेकिन भूल जाता है कि ये जगत तो काल का चबेना है। कबीर साहब परम संत कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मान्यो रे मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में है कुछ गोद। जब वो इस संसार से चला जाता है तब रोता है, पीटता है, कल्पता है, और रोना पीटना किस बात का है? क्योंकि ये समझता है कि मेरा चला गया। ये भूल जाता है कि मैंने भी चले जाना है। महाराज जी ने प्रेमी नंदलाल बिंद्रा जी को यही बात कही थी। जब उनकी माता जी संसार से चली गई तो गुरुदेव ने अपने कर कमलों से खत लिखा और श्री चरणों में हाजिर होने की आज्ञा फरमाई। तो महाराज जी उन्हें कहते, प्रेमी तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तेरी माता का अफसोस किया जावे, बल्कि इसलिए बुलाया है कि जैसे तेरी माँ चली गई वैसे तूने भी चले जाना है। ये संसार चलनहार है, बारी बारी अपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीरा नीरे आवे नीत। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मौत की याद ही हमें पाप कर्मों से रोकती है। जिसको मौत भूल जाती है वो संसार को अपना पक्का ठिकाना मानकर तरह तरह के कर्म कांड करता है। रजोगुण और तमोगुण में फंसा हुआ वो किसी की परवाह नहीं करता, उसे सिर्फ यही दिखता है कि मुझे सुख चाहिए, चाहे वो सुख किसी का गला ही काट कर क्यों ना मिले। तो यही बात कहते हैं कि देखने में सारा संसार बड़ा ही मनोहर और सुखदायी मालूम होता है, मगर इसका संबंध आखिरकार वियोग के समय अति दुखरूप हो जाता है। कर्म वासना में जीव कई जन्मों से पड़ा हुआ है, ना कर्म पूरे होते हैं और ना इसके कर्म पूरे होते हैं और ना ही इसे छुटकारा मिलता है। केवल राग द्वेष में तपायमान होते रहते हैं।
आम दुनियादार जिस्म के बनाव श्रृंगार में ही असली खुशी समझते हैं। जिस्म एक बदलने वाला आला है। महापुरुष कहते हैं कि जिस्म एक बदलने वाला आला है, आज खड़ा है और कल दिखाई नहीं देगा। कितने सखे संबंधी हमारे अनुभव हैं जिनको मैं अपने हाथों से तीली दे चुका हूं। एक दिन ये मेरा खुद का शरीर भी नहीं रहेगा। इसी सार वस्तु की तरफ महापुरुष मेरा ध्यान करवा रहे हैं कि आज ये खड़ा है, कल दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर बोलने वाली जो शक्ति है वो सदा जीवित है। कहते अगर सुख चाहते हो, अगर चैन चाहते हो, तो इस जो शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है उसकी खोज करो, तब तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसमें कभी तब्दीली नहीं होगी। महापुरुषों की वाणी है, जिस्म जान निर्णय किया, जिस्म से बेयो अतीत, जान तत् पहचान के सदा रहो रमणीक। ये महाराज जी में हिदायत दे रहे हैं कि अगर मैं अपने जीवन में सुख और चैन आनंद चाहता हूं तो मुझे ये बातें धारण करनी पड़ेगी। कहती है शरीर कल दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर बोलने वाली शक्ति सदा जीवित है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि वो अजन्मा है, वो तत्व विकार रहित है, वो नित्य है, सनातन है, अव्यक्त है और पृथ्वी के समस्त प्राणियों में है। और ये जीवन मुझे उसकी खोज के लिए मिला है भाई, ये संसार की खोज के लिए नहीं मिला। ये जो माया की खोज है मुझे अशांति की सिवाय कुछ नहीं देगी। आगे कहते हैं इसका विचार ही सच्ची खुशी की तरफ ले जाने वाला है। शरीर से प्रकट होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह विकराल कर्मों की तरफ ले जाते हैं, जिनसे जीव अति दुख को प्राप्त होता है। निर्विकार होने में सुख और शांति है। और निर्विकार कैसे होता है? महाराज जी के जो साधन है उनको धारण करते करते उनमें जैसे इसको दृढ़ता होती है, ये अपनी मंजिल में कामयाब हो जाता है। प्रेमी जी का फोन आ गया, समय हो गया है, तो संगत के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।